आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चालाक लेडी की, जिसकी पहचान अब सामने आ चुकी है। ये वो महिला है जिसने अपने मासूम चेहरे के पीछे कई राज छिपाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके असली चेहरे का पर्दाफाश हो। आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसके पीछे यही लेडी है। लोग उसकी चालाकियों को समझने लगे हैं और अब तांडव होगा उसके घर में। जब सच सामने आएगा तो उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो पूरी तरह से मिट जाएगी। सोचिए, कितनी बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। यही हो रहा है इस लेडी के साथ। उसका हर कदम अब लोगों के लिए सवाल बन चुका है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है और अब सभी की नजरें उसकी ओर हैं। क्या वो अपने किए का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी चालाकियों से बच पाएगी, या फिर सच की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा? हम सभी को यह देखना है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या वो अपनी पहचान को छुपा पाएगी, या फिर हर कोई जान जाएगा कि वो कितनी चालाक थी? तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि उसका पर्दाफाश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए परमात्मा चाहते हैं कि आप उसे पूरा सुनें। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हो, विदेश में बैठकर सुन रहे हो। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि परतमा चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह आपके लिए है। चलिए ध्यान देते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके सामने एनर्जी की बात कर लूं तो यहां पर मिट्टी का घड़ा, ईंट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मंगल देव की एनर्जी जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है इस रीडिंग को। और जो भी इस व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हनुमान जी की एनर्जी जी, मंगल की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अभी आपको मिल रही है। एक बात यह है कि हनुमान जी की जब एनर्जी हमें कभी भी प्राप्त होती है तो वह समय होता है विश फुलफिलमेंट का, वो समय होता है इच्छा पूर्ति की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पॉजिटिव इच्छा हो, कोई भी पॉजिटिव आपकी इच्छा हो, धन प्राप्ति का कोई बिजनेस सेटल हो जाए, करियर बन जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए या दूसरों के लिए, आप एक विश सोच सकते हैं। इस मैसेज को सुनते सुनते वो विश आपकी जरूर पूरी होगी, आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज मत सोचना। हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है, किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का घर टूट जाए, ये सब मत सोचना प्लीज। कुछ भी पॉजिटिव सोचो, जरूर पूरा होगा। चलो ध्यान देते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके लिए सबसे पहले आपकी बात करूं, डिवाइन के आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हैं। जो मिलेगा आपको आपकी तकदीर बन जाएगी। मैंने कहा ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर सकते हो। आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहां शाइन करता हुआ। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आपका चेहरा मैं देख पा रही हूं। समय की बात कर लूं तो महज इस संदेश को सुनने के 3 मिनट के अंदर आपका वह खूबसूरत पल स्टार्ट हो रहा है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपके सपने पूरे होंगे, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी कही गई एक एक बात लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। इतना सुखद सबके साथ रिश्ता बनने वाला है। देखो, यह भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से अपनी बाउंडिंग बना पाते हो, आपको कोई मिलता है और भूल नहीं पाता है, आपकी पॉजिटिविटी उस पर छा जाती है, तो समझो आपने जीवन में कुछ कमाई की। क्योंकि नकारात्मक चीजें, गलत बातें, क्रोध और यह सब तो याद रहता ही इंसान को, लेकिन आपकी जब अच्छी बातें फैलती हैं ना, तो समझो परमात्मा की इच्छा है। समझो परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आज इतना आप पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच। यहां पर नेम, प्रेम और धन, मैं यहां धन भी देख पा रहा हूं। येलो कलर दिख रहा है मुझको, नीला कलर दिख रहा है और हरा कलर। 3 चीज मुझे दिख रहा है। देखो, येलो कलर यहां साफ साफ धन को दिखा रहा है, जैसे स्वर्ण की मुद्राएं होती है ना, बहुत पॉजिटिविटी। आप माता लक्ष्मी को नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शाइन कर रहा है। आपका चेहरा आप डिवाइन के इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। 2 कलर की बात करूं, यहां हरा कलर दिख रहा है मुझे। क्या है, आप प्लांटेशन करते हैं?
घर में हरियाली है या हरा रंग? आपके घर में कोई दीवार है? कुछ ऐसा है जिससे कि आपको रोज एनर्जी मिल रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हरा रंग के नजदीक रहने की कोशिश करें। आपको हमेशा खुशनुमा माहौल मिलेगा। आपको हमेशा खुशियां मिलेंगी। आपको पॉजिटिव एनर्जी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक औरत की पहचान, मैं साफ साफ कह दूं, एक लेडी बहुत चालाक है। मतलब इतनी चालाक है यह औरत, यह जुड़ रही है, आपसे जुड़ी हुई है और जुड़े होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में यह कभी नहीं है आपकी। यह कभी आपकी हो ही नहीं सकती। इतनी चालाकी की है इसने आपके जीवन में, इतना कहते हैं ना, रायता फैलाना इतना फैलाया है इसने, और यह आपका अपना है। यह जो औरत है, यह जो लेडी है, यह आपकी अपनी है। यह कोई मित्र नहीं है, यह कोई दूर के नहीं है, कोई अजनबी बाहर का आदमी नहीं है। यह आपके परिवार का हिस्सा है। यह आपकी रिलेटिव लगती है, क्योंकि यह बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। इतनी चालाक है, इतनी चालाक है यह वुमेन। यह लेडी इतनी चालाक है, ना जाने अपनी चालाकी कितने बार फेरा है इसने आप पर, कितनी बार अपनी चालाकी आप पर फेरी है, कितना नुकसान करने का कोशिश किया है इसने आपके साथ, कितना कुछ बुरा करने की कोशिश की है इसने आपके साथ। लेकिन ये आपकी आंखों के सामने बुरा करें, ये आपकी आंखों के सामने आपका नुकसान करें, आपकी बुराई करें, आपकी आलोचना करें, आप चुपचाप इसको माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते ही नहीं हैं। क्या आप इसके का काम से परिचित नहीं हैं? आपको सब मालूम है इसने क्या क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप अभी भी इसको साथ लेकर चल रहे हैं और इसके मन में बहुत कपट है। देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा, आज कैसे नुकसान अब हो रहा है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है। किसी का घड़ा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, कोई देर से ही सही, लेकिन इतना जानकर चलो कि दो आंखें कभी ब्लिंक नहीं करती। दो आंखें जो परमपिता परमेश्वर की है, जो हमें हर वक्त देख रही है, वह क्षण भर के लिए भी आंखें नहीं झपका है। तो आप अच्छे कर्म करते हो तो भी नहीं झुकता है उनसे, और जब आप चालाकी करते हो, बदमाशियां करते हो, बुरे कर्म करते हो, किसी का छीन लेना है, किसी का नुकसान पहुंचा देना है, किसी को धक दे देना है, तो किसी के लिए गड्ढा खोदना है, तो ये मानकर चलो कि जो दो आंखें हैं वह हर वक्त आपको देख रही है। ये दो आंखें हर वक्त आपको देख रही हैं। इतना जानकर चलो कि पाप का घड़ा आज भरे या कल भरना जरूर है। जो खिचड़ी आपने पकाई है, जो गलत खाना आपने पकाया है पाप का, उसको आपको इसी जन्म में खाकर जाना है। आपको इसी जन्म में उसको खाकर जाना है। आप खत्म नहीं करोगे तो आपके परिवार के सदस्य भुगतान करेंगे, और आज इस महिला के साथ यही होने वाला है। एक महिला जो आपके परिवार की बहुत करीबी है। यह महिला आपके परिवार की बहुत करीबी है। देखिए 3 लेटर्स निकलकर फिर सामने आ रहे हैं। यह क्या है? 3 लेटर्स निकलकर आ रहे हैं। एल, पहला लेटर एल है। आज मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी यहां साफ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 3 लेटर मेरे सामने आ गया, इस रीडिंग को कवर कर रही है इस 3 लेटर्स की एनर्जी, जिसमें पहला बिल्कुल साफ साफ एल नजर आ रहा है। एल क्या है जो मुझे व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं? क्या आपका नाम एल से है? आपके पार्टनर का नाम, आपकी पत्नी या आपकी पति का नाम एल से है? आपके बच्चों का नाम है आपकी? आप जिस सिटी में रहते वो है, या आपका शत्रु जिसका नाम मैं जो लेडी का ले रहा हूं, कहीं उसका नाम तो एल से नहीं है? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस लेटर सामने निकल कर आ गया है। पहला लेटर एल निकल कर आया और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। एस, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन लेटर्स से आपका क्या संबंध है, क्यों ये आपकी एनर्जी को कवर कर रही है। पहला लेटर एल और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। तीसरा लेटर अभी साफ नहीं दिख पा रहा है मुझे, मैं ध्यान लगाऊंगा, जैसे ही दिखता है बताता हूं। ये 2 लेटर की एनर्जी कवर कर रहे हैं। आज की रीडिंग को आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई है। मुझे जरूर बताइए इन लेटर से आपका क्या संबंध है। यह महिला आपके घर की है, आपकी बहुत करीबी है। उठना बैठना है, आपके साथ संपर्क है, यहां तक कि आप अपने घर की भीतर की बातें, जो जरूरी बातें होती हैं, वह आप इसको साझा करते हैं, वह आप इसके साथ बताते हैं, और यह अक्सर उसका लाभ उठाती हैं। इन्होंने अक्सर उसका लाभ उठाया है, इन्होंने अक्सर उसका फायदा उठाया है,
मतलब इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार बदमाशियां की हैं आपके साथ। इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितना बार छला है आपको। और एक बार मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रहा हूँ कि आपके घर में किसी का संबंध टूटा तक है। इनकी वजह से आपके घर में किसी का संबंध टूट गया है। इनकी वजह से, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, बुध का खराब होना, इन्होंने आपके घर का बुध खराब कर दिया इन्होंने। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी की भी बात जरूर बताऊंगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, नेक कर्म करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रोज आते हैं, आपके कपड़े तक उससे टच होते हैं, या तो आप उसके साथ उठना बैठना खाना बना करते हैं, बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके संपर्क में आती है, वो नेगेटिविटी आपके साथ आपके घर जाती है। तो यहां भी इस महिला की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे चिपक जा रही है, क्योंकि आप इसको अपने जीवन में साथ लेकर चल रहे हैं। आप इसको छोड़ते ही नहीं हैं। आप इसको कंप्लीट बॉयकॉट कहते हैं ना, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। यहां आपकी एनर्जी जुड़ रही है। इससे और क्यों ये इतना परेशान करती है लोगों को, ये देखने में अच्छी है, ये बड़ी अच्छी कंचन काया है। इनकी ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन कपट से भरी हुई दिल काला है। इनका दिल काला है, इनका कपट से भरी हुई ये महिला है। इन्होंने जब सोचा, आपका बुरा सोचा, आपका घर आगे ना बढ़े, आप तबाह हो जाए, पैसे पैसे के लिए आप मोहताज हो जाए, ऐसा शब्द भी इन्होंने अपने मुंह से निकाला है। आपके लिए कभी नहीं चाहती है कि आपके सपने पूरे हों। जब भी आपने किसी के जन्म की खबर इसको सुनाई, जब भी किसी के जॉब होने की खबर सुनाई, जब भी आपने रुपया पैसा अर्निंग की खबर इनको सुनाई, इनका दिल कहीं ना कहीं भीतर से जला है। इतनी चालाक खुद को समझती हैं कि जब भी कोई काम बनने वाला होता है, आखिरी समय में यह हमला करती है। आखिरी समय में यह हमला करती है, चाहती है आपका टूट जाए, वह मामला, वह चीज पूरा ना हो। इन्होंने आपके घर का बुध खराब करने की कोशिश की है। और एक चीज और है, संबंध विच्छेद बार बार दिख रहा है और इस महिला की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। यानी कि या तो पास्ट में इन्होंने यह कांड कर दिया है, आपके घर में किसी ना किसी का रिश्ता ये टूटवाए, चाहे तो शादी तय होगी और तोड़ दिया जाएगा, चाहे तो बसा बसाया घर टूट जाएगा, या तो अलगाव वाली सिचुएशन होती है ना, कि बेटे के भी मन में डिवाइन के लिए डाल दो। गलत बात तो बेटा डिवाइन को दुत्कार देता है, इस तरह का कुछ तो ये कर चुकी है और नहीं की है। तो अब करेंगे, मैं यहां देख पा रहा हूं बुध खराब करने की कोशिश कर रही है। ये और किया भी है इन्होंने, मतलब हमले पर हमला। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? कोई इतनी बदमाशियां कैसे किसी के घर में कर सकता है? हमले पर हमला किया है इन्होंने, इतना परेशान किया है इन्होंने, इतनी परेशानी में डाला है इन्होंने कि आज अब इनके साथ न्याय होगा। अब करेंगे परमात्मा इनका हिसाब किताब बराबर। कहते हैं ना, तुमने तो आग लगा दी, अब जलने की बारी तुम्हारी है। बस यही होने वाला है। इस लेडी के साथ देखो कैसे आज सुबह सुबह इनके के घर कांड होने वाला है। देखो, 3 चीजें मैं यहां पर देख पा रहा हूं जो साफ साफ बताऊंगा। देखो, तीसरा लेटर निकल कर आ गया। यस, तीसरा लेटर निकल कर आ गया है। तीसरा लेटर है एम। तीसरा लेटर एम है। एम नाम से आप हो सकते हैं, आपकी शत्रु हो सकती है, यह महिला हो सकती है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आज सिर्फ साफ 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। इसका क्या संबंध है आपके साथ, मुझे जरूर बताएं। इन लेटर्स का क्या संबंध? आज लेटर्स निकल कर आए हैं, एल, एस और एम। यह 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इससे आपका नाम है, आपके शहर का नाम है, आपकी कोई दुश्मन का नाम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह लेटर्स मुझको क्यों दिख रहे हैं, ये लेटर्स यहां बार बार क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी आपको कवर करने की कोशिश कर रही है, इस रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बहुत पॉजिटिविटी दिख रहे हैं और फूल दिख रहे हैं। देखो, पुष्प नजर आ रहे हैं, या आप फूलों का दान कर सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट में, तोहफे में फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूलों की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है और आपको किसी और के जीवन को भी महका होगा, तभी यह एनर्जी पूरी तरह से आपको मिलेगी। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप फूल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यहां पर फूलों से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर आप किसी के जीवन को महका हैं, किसी को फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो यहां प्रोस्पेरिटी जुड़ेगी आपसे, आपको बहुत सारा पैसा आएगा।
अगर कोई रुका हुआ काम है, बिल्कुल अटका हुआ काम है, आपको लग रहा है ये काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आपकी किसी ना किसी को फूल जरूर दें। और अगर कोई नहीं है ना, तो आप किसी मंदिर में जाकर परमात्मा को फूलों की माला या पुष्प अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनता हुआ यहां पे दिख रहा है, यानी कि फूलों में एनर्जी है। मैं आज की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है यह बात कहकर कि यहां फूल दिख रहे हैं। बट अब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार कोई ऐसा संसार में इंसान नहीं हो सकता जिसको फूल पसंद ना आए। फूल ऐसी चीज ही है जो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती। आप फूल को दान जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज तुमसे प्रेम और दया के भाव से बात कर रहा हूं, और मेरी गहरी इच्छा है कि मैं तुम्हें उस पूर्णता में चलता हुआ देखूं जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी शंकाओं और तुम्हारे भय को देखता हूं, और फिर भी तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है उसे देखता हूं। इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदली है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अटल और अनंत है। चाहे तुमने हमारे बीच कितनी भी दूरी महसूस की हो। मैं समझता हूं कि जीवन अक्सर आपको कई दिशाओं में खींचता है। दुनिया आपको विकर्षणों, प्रलोभनों और दबावों से घेर लेती है, और इच्छाएं जो तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर ले जाना चाहती हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब बुलाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा करीब आने के लिए बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चों कि मेरे साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें शांति, पूर्णता की ओर ले जा सकता हूं। आपके अस्तित्व का मूल उद्देश्य मुझे पता है कि ऐसे समय भी आए हैं जब आपने जानबूझकर मेरी पुकार को नजरअंदाज किया है, जब दुनिया का शोर आपके निर्माता की शांत कोमल आवाज के नीचे दब गया है। ऐसे क्षण भी आए हैं जब आपने अपने स्वयं के मार्ग पर चलने का फैसला किया है, यह मानते हुए कि आप कर सकते हैं चीजों को अपने आप संभालो। तुमने मेरे मार्गदर्शन की शांत फुसफुसाहटों से मुंह मोड़ लिया है, यह विश्वास करते हुए कि तुम जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे बिना तुम क्षणभंगुर चीजों और सांसारिक गतिविधियों में उलझे रहे हो, जिन्होंने खुशी का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं किया। और उन क्षणों में तुमने अपने दिल को ठंडा होने दिया, अपने कानों को सुस्त होने दिया और अपनी आत्मा को थकने दिया। लेकिन यह सुनो मेरे प्रिय, मैंने कभी नहीं किया। मैंने तुम्हें फोन करना तब भी बंद कर दिया जब तुमने मुझे अनदेखा किया। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब तुम मुझसे बहुत दूर महसूस करती थी। मैं हमेशा यहीं था, तुम्हारे लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मैंने हर परीक्षा, हर दिल के दर्द, हर आंसू के माध्यम से तुम्हें देखा है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ है, और मेरी दया हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रही है। हो सकता है कि तुमने मेरे प्यार के अयोग्य महसूस किया हो, जैसे कि तुम इतनी दूर भटक गए हो कि तुम्हें ढूंढा ना जा सके। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मेरी कृपा के लिए कोई जगह इतनी दूर नहीं है, कोई दिल इतना टूटा नहीं है कि मेरे लिए खेद महसूस ना हो। हीलिंग टच, मेरी क्षमा के लिए कोई गलती बहुत बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें उन समयों के लिए माफ करता हूं जब तुमने मेरी पुकार को नजरअंदाज किया, उन क्षणों के लिए जब तुमने मेरे ऊपर अन्य चीजों को चुना। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, और मेरे प्यार में मुक्ति, उपचार और पुनर्स्थापना है। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते हैं। जब आप कम पड़ गए या कई बार आपने गलत रास्ता चुना है, आप मेरे प्यार से परिभाषित होते हैं। आप इस सच्चाई से परिभाषित होते हैं कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको नाम से बुलाया है, और मेरे पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, आज तुम मेरे प्रियजन मुझे सभी चीजों में खोजना, शांत क्षणों में मुझे खोजना, शोरगुल वाले क्षणों में मुझे खोजना, सांसारिक और असाधारण में मुझे खोजना। जब तुम आनंद से भरे हो तब मुझे खोजना, और जब तुम टूट गए हो तब मुझे शांति में खोजना। और खोजना, मैं तूफान में हूं। इस दुनिया में कई चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। लोग आपको उन रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो आशाजनक लगते हैं, लेकिन वे आपको केवल खालीपन की ओर ले जाएंगे। दुनिया आपको क्षणभंगुर सुख और अस्थायी विकर्षण देने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वे आपको क्या करने की कोशिश करेंगे। सच,
इनमें से कोई भी चीज तुम्हें उस तरह संतुष्ट नहीं कर सकती जैसा मैं कर सकता हूं। मैं अकेला ही जीवित जल का स्रोत हूं जो कभी सूखेगा नहीं। मैं अकेला ही जीवन की रोटी हूं जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगी। मैं अकेला ही तुम्हारे अंधकार में प्रकाश हूं, तुम्हारी कमजोरी में शक्ति हूं, आपकी उथल पुथल में शांति। मैं आपसे परिपूर्ण होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है कि आप इंसान हैं और इसका मतलब है कि आपको सामना करना होगा, परीक्षण, संदेह और संघर्ष। लेकिन मैं आपसे खुले दिल से मेरे पास आने के लिए कह रहा हूं ताकि आप मेरी उपस्थिति की तलाश कर सकें और मुझे अपने जीवन के केंद्र में रख सकें। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं, भले ही आप खोया हुआ महसूस करें। मैं तुम्हारे ठीक बगल में इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर मुड़ो। उन पलों को याद करो जब मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया था, उन पलों को जब मैंने तुम्हें निराशा की गहराइयों से बाहर निकाला था, वे पल जब मेरे प्यार ने तुम्हें उन तरीकों से घेर लिया था जिन्हें तुम बयान भी नहीं कर सकते। ये हैं मेरी वफादारी की याद, मेरे निरंतर उपस्थिति की, मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम की। लेकिन मैं सिर्फ अच्छे समय के लिए ही यहां नहीं हूं। मैं तूफान में आपके साथ हूं। जब सड़क लंबी होती है और यात्रा अनिश्चित लगती है, तब मैं आपके साथ हूं। जब वजन दुनिया असहनीय लगती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अंधेरा तुम्हें घेर लेता है और जब तुम्हें लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं ही हूं जो तुम्हें अपने करीब रखता है, जो तुम्हें उठाता है जब तुम गिरते हो, जो तुम्हें ले जाता है जब तुम चलने के लिए बहुत कमजोर हो जाते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें वापस अपने पास बुला रहा हूं। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देने के लिए बुला रहा हूं। इस दुनिया की चीजों को तुम्हें किसी भी तरह से विचलित न करने दो। अब जीवन की चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं ही हूं जो तुम्हें आराम दे सकता हूं, जो तुम्हारा बोझ उठा सकता है, जो तुम्हें शांति प्रदान कर सकता है कि अतीत ही सब कुछ समझ है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझे पूरे दिल से खोजो। जब तुम मुझे खोजो तो मुझे खोजो। सुबह उठो और मुझे खोजो। रात को सोने जाओ तो मुझे खोजो। अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने सपनों में और अपने संघर्षों में, हर चीज में मुझे खोजो, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसके पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। मैं ही वो हूं जिसके पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं, जिसके पास चंगा करने, बहाल करने, रूपांतरित करने की शक्ति है। जीवन में मेरी खोज करने, मेरे हृदय का पीछा करने से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। जो भी तुम हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो संसार नहीं दे सकता, वह आनंद जो संसार तुम्हें दे सकता है। एक ऐसी आशा को छीना नहीं जा सकता जो कभी निराश नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि जो वास्तव में मायने रखता है उसे भूल जाना, जीवन की मांगों को मेरे साथ अपना समय निकालने देना, विचलित हो जाना आसान है। लेकिन मैं आपको उसे याद करने के लिए बुला रहा हूं जिसने आपको दिया तुम जीवन हो, वह जो तुम्हारे हृदय की गहनतम इच्छाओं को जानता है, वह जिसने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र की ओर लौटने के लिए बुला रहा हूं। वह स्थान जहां तुम्हें पहली बार शांति मिली थी, वह स्थान जहां मेरी उपस्थिति में तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो मेरे बच्चे। तुम माप से परे मूल्यवान हो और इस दुनिया की कोई भी चीज उससे तुम्हें नहीं छीन सकती। तुम मेरी आंखों का तारा हो और मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। आपके साथ एक गहरा अंतरंग रिश्ता बनाने से भी अधिक मैं चाहता हूं कि आप मुझे वैसे ही जाने जैसे मैं आपको जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, मुझसे बात करें, अपने दिल की बात मुझसे साझा करें। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। आप सभी मेरे पास आए, थके हुए और बोझ से दबे हुए, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ जो खोए हुए हैं और खोज रहे हैं, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे पास आओ जो सभी पीड़ित और टूटे हुए हैं, और मैं तुम्हारे घावों को ठीक कर दूंगा। मेरे पास आओ और तुम्हें प्यार मिलेगा, शांति और पूर्णता, जिसके लिए आपकी आत्मा लालायित है। मैं आपको हर बार माफ करता हूं जब आप दूर हो गए, जब तुम मुझसे दूर महसूस करती थी। मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूं, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी गहरी छुपी हुई इच्छाएं और रात के सन्नाटे में तुम्हारे द्वारा फुसफुसाए गए प्रार्थनाएं। मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होता।
और फिर भी मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद भी ऐसे क्षण आते हैं जब तुमने मुझे चुना है। तुमने दूर जाने का फैसला किया है और दुनिया के झूठ पर विश्वास करते हुए मेरे प्यार से मुंह मोड़ लिया है, जो तुम्हें बताता है कि कुछ बेहतर है, कुछ अधिक संतोषजनक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सच जान लो कि मेरे प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है। आनंद उससे बढ़कर कोई संतुष्टि नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जो तुम्हें उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें इसे स्वयं चुनना होगा। मैं पूर्णता की मांग नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चों। मुझे पता है कि तुम रास्ते में ठोकर खाओगे। मुझे पता है कि तुम संदेह के डर और भ्रम के क्षणों का सामना करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसे समय होंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम काफी नहीं है, लेकिन उन पलों में भी मैं अभी भी यहां हूं। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं और मैं अभी भी तुम्हारे मेरे पास लौटने का इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और मैं हमेशा यहां खुली बाहों से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार रहूंगा। आगे जो भी हो उसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहूंगा। अगर तुम खोए हुए महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरी ओर मुड़ो। मैं वह चरवाहा हूं जो तुम्हें हरी चरागाहों से शांत जल तक ले जाएगा। विश्राम और शांति के स्थानों पर मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्षों के जंगल में मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद और पूर्ति के उन स्थानों पर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। लेकिन तुम्हें मेरा अनुसरण करना चुनना होगा। तुम्हें मेरी आवाज सुनने का चुनाव करना होगा और उन रास्तों पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। तुम में से बहुतों ने जीवन की व्याकुलताओं को मेरी उपस्थिति से दूर खींचने दिया है। तुमने अपने जीवन को दुनिया की व्यस्तता के शोर से भर लिया है और तुम मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठना भूल गए हो। आपने चिंतन के शांत क्षणों की उपेक्षा की है, वे क्षण जब आप मेरी आवाज को अपने दिल से बात करते हुए सुन सकते हैं, और ऐसा करने में आपने अपनी आत्मा को अनुमति दी है। थक जाओ, तुम्हारी आत्मा बेचैन हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। मैं तुम्हें शांति के स्थान पर लौटने के लिए बुला रहा हूं, उस स्थान पर जहां तुम अपने थके हुए दिल के लिए आराम पा सको। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को प्राथमिकता देने के लिए बुला रहा हूं, मुझे सबसे ऊपर खोजने के लिए। अन्यथा जब तुम मुझे खोजोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर दूंगा। मैं ही हूं जो तुम्हें वह आनंद, शांति और पूर्णता प्रदान करूंगा जिसकी तुम खोज रहे हो। इन चीजों को अपने अंदर मत ढूंढो, संसार में मत जाओ, क्योंकि वे क्षण भंगुर हैं। उन्हें अस्थायी सुखों या दूसरों की स्वीकृति में मत ढूंढो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें संतुष्ट नहीं करेंगी। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं उन सभी चीजों का स्रोत हूं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय में एक गहरी लालसा है, एक लालसा वह मेरे प्रेम के अलावा किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम मुझे जानने, मेरे साथ चलने, मेरी उपस्थिति की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए बनाए गए थे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक ऐसा आनंद मिलेगा जो समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है, और एक ऐसी परिपूर्णता जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ, खुले दिल और खुले हाथों के साथ मेरे पास आओ। मेरे पास जो कुछ भी तुम्हारे लिए है उसे स्वीकार करो। भय को अपने आड़े मत आने दो, अपराध बोध या शर्म को अपने आलिंगन से दूर मत रहने दो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हें धोकर शुद्ध कर दिया है, और मैं तुम्हें उन सभी की पूर्णता में पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैंने बनाया है। तुम्हें एक और दिन का इंतजार नहीं करना है। तब तक इंतजार मत करो जब तक कि तुम योग्य या तैयार महसूस न करो। तुम अपने आप कभी तैयार नहीं होगे। ये मेरी कृपा, मेरे प्यार, मेरी ताकत के माध्यम से है कि तुम पूरे हो। मेरे पास आओ जैसे तुम टूटे हुए हो, थके हुए, और एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मेरी क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करना चाहिए। यह एक उपहार है जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया है, बल्कि आपके लिए मेरे गहरे प्यार के कारण मुझे पता है कि आप किन संघर्षों का सामना करते हैं। जानता हूं कि दुनिया का भार कभी कभी भारी लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो
कि तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम स्वयं को नहीं उठा सकोगे तब मैं तुम्हें उठाऊंगा, और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। मेरे प्रेम में कोई निंदा नहीं है। मैं तुम्हारी ओर निराशा या निर्णय के साथ नहीं देखता। मैं तुम्हारी ओर करुणा, दया और ऐसे हृदय से देखता हूं जो तुम्हें फलते फूलते देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं बनाता हूं और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की योजना बनाता हूं। कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम हर दिन मेरे साथ कैसे चलते हो। यह उन क्षणों के बारे में नहीं है जब तुम चीजें सही करते हो, बल्कि उन क्षणों के बारे में है जब तुम गिरते हो और मेरी ओर मुड़ते हो। वे क्षण जब तुम खो जाते हो, मुझे खोजने का चुनाव करते हो। मैंने वे पल खो दिए हैं जब तुम अपनी आंखें मेरे चेहरे की ओर मोड़ते हो, जब दुनिया तुम्हें दूर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे पता है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि संसार का भार तुम्हारे ऊपर दबा हुआ है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे प्रिय कि तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हें कभी त्यागा नहीं जाएगा। तुम सदैव मेरी दृष्टि में हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा शरण स्थल और शक्ति हूं। संकट के समय में तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर तूफान आते हैं, मैं वह लंगर हूं जो तुम्हें स्थिर रखता है। जब अंधकार भारी लगता है, मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय मेरे पास आओ, मुझे पूरे दिल से खोजो और तुम मुझ में वह सब पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मुझे जाने दो। विकर्षणों, भय, शंकाओं को छोड़ दो। उन चीजों को जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर रखती थी, और मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में हमारे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। रिश्ता, मेरे बच्चे, कोई करियर, कोई संपत्ति, कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि कभी भी उस शांति और तृप्ति की तुलना नहीं कर सकती जो मैं आपको प्रदान करता हूं। पहले मुख्य की तलाश करें और ये सभी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास करें और मैं आपको एक पूर्ण भविष्य की ओर ले जाऊंगा। आशा से भरपूर, शांति और खुशी से भरपूर। जब आप इन शब्दों पर विचार करते हैं तो उन वादों को याद करें जो मैंने आपसे किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, जान लें कि मैं हमेशा आपके लिए यहां इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम मुझे पूरे दिल से खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे, और तुम पाओगे कि मेरी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। मेरे शब्दों को अपनी शक्ति और सांत्वना बनने दो, जैसे तुम हो। हर दिन मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जैसा कि यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे। और मत्ती 11:2-8-30 में भी मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम मेरे पास आओ, जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल से नम्र और दीन हूं, और तुम अपनी आत्माओं के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। कि शब्दों को याद रखो। यशायाह 41:10 जहां मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। और जैसा कि भजन 34:12 याद दिलाता है, हे प्रभु, टूटे दिल वालों के करीब है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जान ले कि मैं तेरा शरण स्थान हूं, संकट के समय में तेरा बल और सदा उपस्थित रहने वाला सहायक। जैसा कि भजन 46 में लिखा है, एक परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, सदा उपस्थित रहने वाला सहायक और संकट। अंत में मैं तुझे अपनी योजना पर भरोसा करने के लिए बुलाता हूं, तुम्हारे लिए। जैसा कि यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं जानता हूं कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वे यहोवा की योजनाएं भलाई के लिए हैं, न कि बुराई के लिए, और तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चों। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और करता रहूंगा। अनंत काल तक तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। हम साथ मिलकर इस यात्रा पर चलेंगे।
और साथ मिलकर हम जीवन की पूर्णता को पाएंगे, जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। आओ, मुझे खोजो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता, मेरे बच्चे, एक गंभीर अवधि शुरू हो रही है और आपको अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप पिछले सीजन से नए सीजन में संक्रमण काल में क्यों हैं, और यह आपके लिए सबसे कमजोर समय है। आपको कुछ नया करने के लिए बुलाया जा रहा है और यह नया मौसम कई बदलाव लाएगा। ये परिवर्तन आपके भाग्य को आकार देंगे, लेकिन इसके लिए बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता है। आप एक सीमा पार कर रहे हैं और आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वह वास्तव में है। यह परिवर्तन आपके विश्वास और आपकी क्षमता का परीक्षण करेगा। दृश्य से परे देखें, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आप इस नए मौसम में कदम रखें। वे भ्रम, विकर्षण और बाधाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। दुश्मन आपकी क्षमता जानता है और वह आपको अतीत में रखने का प्रयास करेगा जहां आप सहज हैं और परिचित हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे आगे चला गया हूं। जिस तरह से तुम अपने जीवन में प्रगति के लिए, परिवर्तन के लिए बदलाव की मांग कर रहे हो, उसे तैयार करने के लिए। लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता है। जो अब आपके काम का नहीं है, उसे छोड़ देने की आवश्यकता है और विश्वास के स्थान पर कदम रखने की आवश्यकता है। आपको विश्वास के लिए समर्पण करने और अतीत को छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको पीछे खींच रहा है। जब मैं तुम्हें नए में चलने के लिए बुला रहा हूं, तो परिचित से चिपके मत रहो। अतीत एक मौसम के लिए अच्छा था, लेकिन यह नया मौसम परिवर्तन के इस दौर में और भी महान होगा। तुम्हारे कान में यह झूठ फुसफुसाया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम सक्षम नहीं हो, तुम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। लेकिन इन झूठों को मत सुनो। तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति, मेरा अधिकार और मेरा अनुग्रह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। शत्रु तुम्हारे मन और हृदय में भ्रम लाने का प्रयास करेगा। वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो तुम्हें बाधा और विकर्षण प्रतीत होंगी, जो तुम्हें दूर खींच लेंगी। बेशक वह तुम्हें यह प्रश्न करने पर मजबूर करेगा कि क्या तुम सचमुच सही रास्ते पर हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं तुम्हें गुमराह नहीं होने दूंगा। यदि तुम अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो और मेरे साथ निरंतर संपर्क में रहो, मैं आपको हर चुनौती और हर संगीत बाधा के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। यह एक ऐसा मौसम है जहां आपको मुझ पर पहले की तरह भरोसा करना सीखना चाहिए। मैं आपको विश्वास के एक गहरे स्तर पर बुला रहा हूं, एक ऐसा विश्वास जो मुश्किल हालात में भी डगमगाता नहीं, बल्कि तूफान में भी अडिग रहता है। मैं आपको अपने समय पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, या जब ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। मेरा समय हमेशा सही होता है। मैं शुरू से ही अंत जानता हूं और मैं आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए सब कुछ संचालित कर रहा हूं। इस परिवर्तन के मौसम में दूसरे क्या कर रहे हैं या दुनिया के शोर से प्रभावित ना हो, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं तुम्हें ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहने और मेरी शांत छोटी सी आवाज को सुनने के लिए बुला रहा हूं। तुम बहुत समय से अपनी समझ पर निर्भर रहे हो, लेकिन अब समय है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अपनी बुद्धि से मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं उन दरवाजों को खोलूं जिन्हें खोलने की जरूरत है, और मैं उन दरवाजों को बंद कर दूं जिन्हें बंद करने की जरूरत है। समझें कि संक्रमण के इस समय में असुविधा के क्षण होंगे। परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है और विकास अक्सर कीमत के साथ आता है, लेकिन यह जान लें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको मजबूत करेगी, आपको निखारेगी, और जो कुछ मैंने आपके लिए रखा है उसके लिए आपको तैयार करेगी। आप उस व्यक्ति के रूप में ढल रहे हैं जिसे मैंने आपको बनाया है। आप वह दबाव बन सकते हैं जिसे आप महसूस करते हैं। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, शोधन की आग पर विश्वास करें, क्योंकि यह आपको शुद्ध और मजबूत बना रहा है। दुश्मन आपको अभिभूत महसूस कराने की कोशिश करेगा, जैसे कि परिवर्तन का वजन बहुत अधिक है। सहन करो
वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि तुम इतने मजबूत नहीं हो कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें जीतने के लिए चाहिए। तुम मसीह के द्वारा विजेता से भी बढ़कर हो। वह शक्ति जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारे अंदर रहती है। डर के मारे पीछे मत हटो, डटे रहो, क्योंकि महानता तुम्हारे लिए लिखी गई है और मैं तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति दूंगा। इस मौसम में तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से भी होगा जो तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े नहीं हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो कलह लाने की कोशिश करेंगे। आपको भ्रम हो सकता है या आप अपने मिशन से विचलित हो सकते हैं। आपको इस बात में विवेकशील होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किसे बोलने की अनुमति देते हैं। हर किसी के दिल में आपके हित नहीं होते हैं। कुछ लोग मददगार लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज सुनो, मैं मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके रिश्तों में यह बताता हूं कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। मैं आपको इस समय के दौरान मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी बुला रहा हूं। प्रार्थना में, आराधना में, मेरे वचन को पढ़ने में समय बिताओ। यदि तुम्हें इस समय की चुनौतियों का सामना करना है तो तुम्हारी नींव दृढ़ होनी चाहिए। जितना अधिक तुम मेरे निकट आओगे उतना ही अधिक मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक मैं तुम्हें ऊंडे लूंगा। मेरी बुद्धि, मेरी शांति और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम अकेले इस परिवर्तन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ सब कुछ संभव है। मेरे बच्चे, अनिश्चितता के क्षण आएंगे। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि हार मान ली है। तुम यह भी सवाल कर सकते हो कि क्या तुम वास्तव में सही रास्ते पर हो। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैंने आपको इस स्थान पर बुलाया है और मैं आपको देखूंगा। दुश्मन चाहता है कि आप संदेह करें, पीछे मुड़ें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हार न माने, आगे बढ़ते रहें, उन वादों की ओर बढ़ते रहें जो मैंने किए हैं। तुम्हारे लिए आगे की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह इसके लायक होगी। मेरे बच्चे, याद रखो कि परिवर्तन की यह अवधि स्थायी नहीं है। यह मौसम बीत जाएगा और नया मौसम अपने साथ नए अवसर, नए आशीर्वाद और अनुग्रह के नए स्तर लाएगा। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस मौसम में कदम रखने के लिए आपको प्रक्रिया को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या है। मैं पहले ही आपसे पहले जा चुका हूं और मैं उस तरीके की तैयारी कर रहा हूं जिससे आप एक मौसम में कदम रखने वाले हैं। सफलता, लेकिन सफलता लड़ाई के बाद आती है। सफलता तब मिलती है जब आप कठिनाइयों से लड़ चुके होते हैं। कठिन समय में आपने मुझ पर भरोसा किया है। आप परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन अनिश्चितताओं को आप महसूस कर रहे हैं और जो बाधाएं आपको दुर्गम लगती हैं, वे मेरे लिए नई नहीं हैं। वास्तव में पूरे शास्त्र में मैंने आपको कहानियों का खुलासा किया है। जो लोग कठिनाई और परिवर्तन के समान द्वार से गुजरते हैं, उनकी यात्रा आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी और आपको याद दिलाएगी कि चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, मैं हमेशा मौजूद हूं और मैं आपको आगे ले जाऊंगा। आइए मैं आपको इन बाइबल के उदाहरणों पर वापस ले चलता हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि मैं हमेशा उन लोगों के प्रति वफादार रहा हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। अब्राहम की यात्रा पर विचार करें। एक आदमी जिसे अपना घर छोड़ने और उत्पत्ति की पुस्तक में एक अज्ञात भूमि पर उद्यम करने के लिए बुलाया गया था। मैंने अब्राहम को वह सब कुछ छोड़ने की आज्ञा दी जो वह जानता था। परिवार, उसकी संपत्ति, उसका आराम। मैंने उसे जंगल में बुलाया, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन जहां मैं उसे बहती हुई भूमि पर ले जाऊंगा। आशीर्वाद के साथ अब्राहम के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। जब वह विश्वास में आगे बढ़ा, उसके पास एक वादा था, एक वादा कि मैं उसके साथ रहूंगा और मैं उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। शुरुआत में ऐसे समय थे जब अब्राहम के पास था संदेह। उसने चुनौतियों का सामना किया, जिसमें अकाल, युद्ध और ऐसे क्षण शामिल थे जब उसने सोचा कि मेरे वादे उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। लेकिन इन सब के बावजूद अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसका नेतृत्व किया। उसके विश्वास की यात्रा बिना परीक्षणों के नहीं थी, लेकिन अंत में वह पिता बन गया, विश्वास का, और उसके द्वारा सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिला।
अब्राहम की तरह आप भी एक नए समय में कदम रख रहे हैं, बिना यह जाने कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने अब्राहम का कदम दर कदम नेतृत्व किया, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह परिवर्तन संघर्षों के बिना नहीं है, लेकिन यह कठिन है। इन संघर्षों से आपका विश्वास बढ़ेगा। मुझ पर विश्वास करें, जैसा अब्राहम ने किया था, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो प्रदान करता है, जो सुरक्षा करता है और जो अपने सभी वादों को पूरा करता है। जैसा मैंने अब्राहम के साथ किया था, मैं आपको कदम दर कदम अज्ञात में ले जाऊंगा और आप मेरी विश्वास योग्यता को प्रकट होते देखेंगे। इससे पहले कि आप मूसा के जीवन पर भी नजर डालें, उसे इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। प्रारंभिक बुलावे के बाद मूसा ने खुद को पाया जंगल में वर्षों तक ऐसे लोगों के साथ भटकना जो अक्सर विद्रोही और शंकालु थे। उन्होंने कहा कि गुलामी से आजादी की ओर संक्रमण तत्काल नहीं था और न ही यह चुनौतियों के बिना था। ऐसे समय थे जब मूसा ने महसूस किया कि वह आगे के कार्य के लिए अभिभूत और अयोग्य है, लेकिन मैं हर कदम पर उसके साथ था। जिस तरह से मैंने इस्राएलियों के लिए लाल सागर को विभाजित किया, मैंने स्वर्ग से मन प्रदान किया और मैंने मूसा से सीधे बात की और हर बाधा के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया। जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जहां मूसा का विश्वास और मुझ पर उसकी निर्भरता बढ़ी। कैद से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन इस्राएलियों के लिए मेरे वादों की पूर्णता का अनुभव करना आवश्यक था। अपने परिवर्तन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जहां होना चाहते हैं उससे बहुत दूर जंगल में हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी यह आवश्यक था कि वे मेरे वादों की पूर्णता का अनुभव करें। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जान लें कि मैं जंगल में काम कर रहा हूं। जंगल में ही आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना सीखते हैं, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर रहना सीखते हैं। जैसे मूसा ने हर प्रावधान के लिए मुझ पर भरोसा करना सीखा था, वैसे ही मैं भी आपके लिए प्रावधान करूंगा। इस सीजन में आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारी आंखें मुझ पर टिकी रहेंगी और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, जैसे मैंने मूसा की अगुवाई की थी। बाइबल का एक और उदाहरण जो तुम्हारे परिवर्तन के समय को दर्शाता है, वह है यूसुफ की कहानी। यूसुफ का जीवन नाटकीय बदलावों से भरा था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्येक परिवर्तन पिछले जीवन से अधिक कठिन था। अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेच दिया गया, झूठा आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर भी हर कठिनाई के दौरान जोसेफ ने कभी मेरी दृष्टि नहीं खोई। तब भी जब ऐसा लगा कि उसकी परिस्थितियां सुधार से परे थीं, जोसेफ ने मुझ पर भरोसा किया। विपत्ति के बीच में इस वफादारी के कारण अंततः उसे पदोन्नति मिली मिस्र में महान शक्ति का पद, जहां वह अपने परिवार और कई अन्य लोगों को अकाल से बचाने में सक्षम था। जोसेफ की कहानी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी विकास के अवसरों में बदलने की मेरी क्षमता का प्रमाण है। अपनी यात्रा में आप स्वयं को परिवर्तन और आशीर्वाद में पा सकते हैं। कठिनाई के समय में आप सोच रहे होंगे कि क्या आप कभी उस वादे को देख पाएंगे जो मैंने आपके जीवन के बारे में कहा है। जोसेफ की तरह आपको भी विश्वासघात, झूठे आरोपों या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी सफलता में देरी करती प्रतीत होती हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया को मत छोड़ो। हो सकता है कि आप भी हार मान लें। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से आप मेरे पास जो कुछ है उसकी पूर्णता के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे मैंने यूसुफ को उचित समय पर जीवित किया, मैं तुम्हें अपने सही पर जीवित करूंगा। भरोसा रखो कि मेरी योजनाएं कुछ एक पल में बदल जाता है। मुझे ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी क्रोनोस में जीते हैं, हमेशा इंतजार करते, हमेशा कल कहते, भगवान के संकेतों को अनदेखा करते, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। वे पश्चातावे से भरे मरते हैं। उनकी दैय नियुक्तियां अधूरी, उनके ब्रेक थ्रू अनछुए। लेकिन तुम्हें कुछ विशाल के लिए चुना गया है। क्या तुम अभी वह हलचल महसूस कर रहे हो? वह कोई भावना नहीं, वह है पहचान। तुम्हारी आत्मा चीख रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। हमें एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाई गई जो एक अनजान राजा के महल में थी। वह अपनी पहचान छिपाकर विलासिता में डूबकर चुपके से जी सकती थी,
लेकिन जब उसके लोगों पर संकट आया, उसके रिश्तेदार ने शब्द कहे जो अनंत काल तक गूंजते हैं। अगर तुम इस पल चुप रही तो राहत कहीं और से आएगी, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है, शायद तुम इस खास समय के लिए ही इस शाही मंच पर लाई गई हो। इस समय के लिए वह था। उसका चेहरा उस पल वह तय चौराहा जहां एक महिला के साहस ने एक पूरे समुदाय की नियति बदल दी। जब उसने कहा, अगर मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, वह क्रोनोस से निकलकर दैय उद्देश्य में कूद पड़ी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अभी तुम्हारा चेरोस है, कि ब्रह्मांड ने इस पल को तुम्हारे लिए रचा है, कि फरिश्ते अपनी सांसें रोककर तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। कोई अपने चेरोस को पहचानता है लेकिन कहता है मैं कल देखूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। खिड़की बंद हो जाती है, नियुक्ति किसी और को मिल जाती है, और न सिर्फ उनका आशीर्वाद बल्कि पीरियों का आशीर्वाद उनके हाथों से फिसल जाता है। मुझे क्रूरता से ईमानदार होना है। अगर तुम अपना चेहरा चूक गए तो तुम्हारी वंशावली कीमत चुकाएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले, वे सब उस उद्देश्य से जुटते हैं जो तुम्हें पूरा करना था। एक पल के बारे में सोचो, एक चमत्कारी पल जिसने इतिहास बदल दिया। एक कदम एक विशालकाय की ओर जिसने एक साधारण इंसान को शाही बना दिया। एक हाथ जो एक नई शुरुआत लाया। तुम्हारा चेहरा उस पल क्या है भगवान? तुमसे कौन सा विशालकाय सामना करने को कह रहे हैं? ब्रह्मांड तुमसे कौन सी नियुक्ति स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा है? मैं जानता हूं तुम में से कुछ अभी पीछे हट रहे हो। तुम सोच रहे हो यह मेरे लिए नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां यह अयोग्यताएं नहीं, योग्यताएं हैं। हर निशान, हर झटका, हर दुख का मौसम, यह सब इस पल की तैयारी था भगवान। योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए को योग्य बनाते हैं। शत्रु जानता है कि तुम्हारा चेरोस आ चुका है, इसलिए उसका विरोध अब तक के सबसे उग्र स्तर पर है। इसलिए संदेह तुम्हारे कानों में चीख रहा है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी अभी बिखरती सी लग रही है। लेकिन सुनो, यह विनाश नहीं, यह निर्माण का तूफान है। पुराना ठहर रहा है ताकि तुम्हारा नया जन्म ले सके। तुम्हारा चेरोस किसी सही समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहा। वह अभी है यह पल, यह वह दैवीय चौराहा है जहां ब्रह्मांड का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा से टकराता है। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? वह बिजली जो तुम्हारी रगों में धस रही है, यह कोई क्षणिक भावना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पहचान सतों में डूबे इंसान पर हाथ रखा और तुम्हारी हथेली से गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। यह संयोग नहीं मेरे दोस्त, यह उस अथाह शक्ति की चमक है जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ती है। अलग अलग उपहार हैं, लेकिन एक ही आत्मा उन्हें बांटती है जो सत्य सदियों पहले जाना गया। उसे विज्ञान अब धीरे धीरे पकड़ टीडीएच रहा है। तुम दैवीय ऊर्जा के कंडक्टर हो जिसे ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित करने के लिए गढ़ा गया है। लेकिन एक चीज तुम्हें इन उपहारों को जीने से रोक रही है। डर, अस्वीकार होने का डर, हंसी का पात्र बनने का डर, कुछ इतना विशाल करने का डर जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। और यही डर तुम्हें सालों से छोटा रखे हुए है ना? शत्रु जानता है कि तुम में क्या छिपा है, इसलिए उसने रात दिन मेहनत की ताकि तुम्हें लगे कि तुम बस गुजर रहे हो, कि तुम अब बहुत बूढ़े हो, कि तुम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो। वह इस विचार से थर थर कांपता है कि तुम मेरे अगले रहस्य को खोल लोगे। तुम में ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। उपचार, बुद्धि, चमत्कार सब सूक्त पड़े हैं। बस एक स्पार्क की प्रतीक्षा में मुझे साफ साफ बताने दें। पहला, आध्यात्मिक विवेक, वह आंतरिक भावना जो तुम्हें लोगों या हालात के बारे में चेतावनी देती है। वह कोई सामान्य अंतर्जन नहीं, वह दैवीय अंतर्दृष्टि है। भगवान तुम्हें छिपे सत्य दिखा रहे हैं ताकि तुम सुरक्षित रहो और सही रास्ते पर चलो। जब तुम उस बहुत अच्छे अवसर से दूर चले जो बाद में ढह गया, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति, तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो।
विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम में दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं है। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है। तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा
जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे। यह सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब वो खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे, अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वो समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वहीं खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है परमात्मा ने? आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं। सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई चलता है, बार बार चलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूवर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं, आज मैं आपके लिए जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वह एक लड़का है, वह एक पुरुष है, वह एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वह बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका, लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खुन्नस है। उसके मन में, जी हां, खुन्नस है। उसके मन में मैं यहां देख पा रहा हूं, एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है उसका। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं, लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते। यह आपका पड़ोसी हो सकता है या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, यह वहां जॉब कर सकता है। यह आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। यह आपके कंधे पर हाथ रखता है। यह सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। यह बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, यह खुद आपका भाई हो सकता है, यह खुद आपका भतीजा हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है। यह खूबसूरत है देखने में। इसकी पहचान बता रहा हूं। मैं उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है देखने में। इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। यह इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है, देखने में बहुत मैल है, दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं। जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है, आपने पास्ट में बहुत कष्ट झेला है, और इस इंसान ने जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं,
इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं, आप पर कई बार वार किए हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे बार बार आपकी खुशियों से जलता है, ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो, इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं। कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं, कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर यह दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है, ये खुश नहीं रहते हैं। आपसे ये हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही है। 3 साल 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले। 2.5-3 साल मैं देख पा रहा हूं। 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल, आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे, और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार यह क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो? आप बड़े भोले हो क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। ये जल उठता है, भून उठता है, इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती, आपकी खुशी इसका बस चले। तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। ये नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए ये सब। ये आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाए, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। यह मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही हैं। आपकी जिंदगी में देख पा रहा हूं धन, न अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं। आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओ माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया, कल रात कांड हो गया। इसके जीवन में इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, यह आपके लिए नहीं था, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्ति है। सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, यह बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है। इनके साथ एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में ये खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है। मैं यहां देख पा रहा हूं। तड़प उठा, ये इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है। इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन ये संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद यह आपको मिले, आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करे, आपके इतने संपर्क में कि ये आपके कंधे पर हाथ तक रखता है। ये बोलता है ना, तो इसकी आभा, इसकी परछा हाय तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे। वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने। आपको बताना है कि इन लेटर से ये सारे शत्रु हैं। आपके ये जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं,
अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं। ये सारे शत्रु हैं। इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं। ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग, पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके एन भी आ रहा है। एन, ओके, ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए। ये सारे एनिमी हैं आपके। ये इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पे नेगेटिविटी के साथ आ रहा है MNSPA। ये सारे लेटर्स जो है, इन सब लेटर के एक एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रिजोनेट होंगी आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका शत्रु कौन है, कौन है आपके आसपास जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है आपके सपने कैसे टूटे। मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सारा धन। ओ माय गॉड, मैं देख पा रही हूं। ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाके परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा। मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं आपने किसी की मदद की, छोटी सी मदद की, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने किसी की मदद की है और यहां भाग्य बदल गया। 3 महीने के भीतर आपने छोटी सी किसी की मदद की और वहीं से प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई। वहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बस किस्मत बदल गई आपकी, जो आपने सोचा भी नहीं था। अब वह हो रहा, 3 बार निकल कर आ रहा है। यह नंबर 3 की एनर्जी क्या है? क्यों इस रीडिंग को नंबर 3 की एनर्जी घेर रही है? यदि क्या 3 तारीख को आपका बर्थडे है या 3 तारीख को कुछ अच्छा हुआ है, आपके घर में 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आज की इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है और पॉजिटिविटी के साथ कर रही है। नंबर 3 की एनर्जी बार बार सामने निकल कर आ रहे हैं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं, दुश्मनों के होश उड़ने वाले, जो खुद को शेर समझते थे अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे न दिन रात, अब वो खुद उसमें गिरेंगे, अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है और इंसान बात बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फिन खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है। यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। आज लालच किया है उसने, आपके शत्रु ने लालच किया है और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंजल्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुला कर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की। कई बार कभी किसी को उकसाया आपके लिए, कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ ना कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर, यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हों, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहें, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही है। वह उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है,
क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है, और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सके? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, आपको उससे दूर जाना होगा, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने। ओके, 2.5 महीने के अंदर आपके जीवन में कहते ना बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है, वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है, वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहां वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2.5 महीने के अंदर, मात्र 2.5 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वो होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए। मेरे कमेंट सेक्शन में परमात्मा आपके साथ है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है आपके शत्रुओं की। अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर कांड हुआ है उनके घर। कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वो, और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है। जो आपने सोचा नहीं था, अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। परमात्मा आपको वो दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को, वो खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वो सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। अब कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाहट है जो सूक्ष्म किंतु अविचलित होकर तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है। यह भाग्य का खिंचाव है। यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है। तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को ज्ञात है। वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाया गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं, मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि तुम पैदा होते, मैंने तुम्हें अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5 ये शब्द बहुत पहले बोले गए थे। पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? आप उन संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं कि आपका उच्चतर स्व उभर रहा है और आपके साथ संरेखित हो रहा है? ईश्वर का उद्देश्य हम सभी कभी कभी अंधेरे में खो जाते हैं। याकूब की तरह अर्थ की खोज, रात भर देवदूत के साथ कुश्ती। हम स्पष्टता के लिए संघर्ष करते हैं, इस आश्वासन के लिए बेताब हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। अपने भीतर गहराई से आप महसूस करते हैं कि आपके अस्तित्व में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। कुछ शाश्वत, कुछ पवित्र, कुछ जो मना करता है दुनिया की सीमाओं से बंधे रहना। आप इस बात की पुष्टि चाहते हैं कि आपके दिल में चल रही हलचल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत है। शायद आपने चुपचाप प्रार्थना करके कोई संकेत मांगा है। शायद आपने माउंट होरेब पर एलिजा की तरह किसी संकेत का इंतजार किया है। ईश्वर से बात करने के लिए हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली कोमल फुसफुसाहट में आना चाहिए। और शायद आपको पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं, हालांकि आप उन्हें पहचान नहीं पाए कि वे क्या थे। ये उत्तर सूक्ष्म पवित्र क्षणों के रूप में आते हैं
जो कि आपके अंदर एक अडिग शांति है। अराजकता के बीच अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्षमा का उफान जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई हो, अप्रत्याशित रूप से शक्ति का संचार। जब दुनिया आपके खिलाफ लगे, या खुद के लिए एक शांत लेकिन गहरा प्यार जो अतीत की शर्म और अपराध को नकार दे। ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये हैं दिव्य संकेत स्तंभ आपके अस्तित्व के पुराने खोल में दरारें डालते हैं, जिसके माध्यम से आपके उच्चतर स्व का प्रकाश चमकता है। जैसा कि लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। यूहन्ना 1:15। इस प्रकाश की प्रत्येक झिलमिलाहट इस बात का प्रमाण है कि आप उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको अटूट शांति, असीम प्रेम और अडिग उद्देश्य वाला व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। शायद आपने इन झलकियों को महसूस किया हो। पहले लोग उन्हें क्षणभंगुर भावनाएं या संयोग मानकर दरकिनार कर देते थे, लेकिन वे वास्तविक थे। वे आमंत्रण के क्षण थे, जब ईश्वर का हाथ आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा था जो आप हैं। उन्हें खारिज न करें, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की शुरुआत है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चुने हुए एक पर झुकें। आइए हम इस पथ पर एक साथ चलें, क्योंकि हम 4 संकेतों को उजागर करते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण को चिह्नित करते हैं। इन संकेतों को अंधेरे में मशालों की तरह होने दें। उस पवित्र कार्य को रोशन करें जो भगवान आपके भीतर कर रहे हैं। और प्रत्येक संकेत के साथ आइए हम पुष्टि करें आपकी यात्रा का सत्य, एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को स्थिर करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ गहराई से हिला रहे हैं तो नीचे टिप्पणी करें 7F7 अपने उच्च स्व के साथ संरेखण की घोषणा के रूप में। इस संख्या को अपना पवित्र प्रतिज्ञान बनने दें। एक संकेत है कि क्या आप उस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए अपना हृदय तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें उस दिव्य आह्वान के लिए जो आपके भीतर गूंजना कभी बंद नहीं हुआ है। अपने उच्च स्व की यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। आइए शुरू करें भगवान के चुने हुए लोग। 4 संकेत जो आपने अंततः अपने उच्च संगीत स्व संकेत 1 के साथ संरेखित किए हैं। आप बाधाओं के बावजूद शांत रहते हैं। यह पहला संकेत है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ जुड़ गए हैं। यह कोई जोरदार या दिखावटी बात नहीं है। यह मान्यता के लिए चीखना चिल्लाना या दुनिया की प्रशंसा की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक शांत अडिग शांति के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी शांति जो स्थिर रहती है। जीवन के तूफान चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो जाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे महासागर की तरह हैं, जबकि सतह पर प्रचंड लहरें हो सकती हैं। गहराइयां अछूती रहती हैं, शांत और स्थिर। क्या आपने कभी अपने भीतर इस गहरी स्थिरता को महसूस किया है? तब भी जब आपके आसपास की दुनिया गिरती हुई प्रतीत होती है। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित होते हैं तो आप इस महासागर जैसी शांति को मूर्त रूप देते हैं। आपके चारों ओर की अराजकता, वित्तीय संघर्ष, प्रियजनों के साथ संघर्ष या अप्रत्याशित पेशेवर असफलताएं गुजरती लहरों की तरह हो जाती हैं। ये सतही व्यवधान अब आपके अनुभव को परिभाषित नहीं करते हैं या आपके भीतर गहरी शांति को परेशान नहीं करते हैं। पाएं कि चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका आंतरिक कंप्यूटेशन हमेशा बना रहेगा, बुद्धि और स्पष्टता के साथ आपका मार्गदर्शन करते हुए स्थिर रहते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप शोर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप कितने मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यह शांति आपके पास कैसे आती है? सुसमाचार में तूफान को शांत करने वाले यीशु की कहानी पर विचार करें। मार्क 4:39 में जब उनके शिष्य समुद्र की हिंसक लहरों के बीच घबरा गए तो यीशु ने खड़े होकर हवा को डांटा और कहा कि शांति बनी रहे। उसी क्षण तूफान थम गया और चारों ओर बड़ी शांति छा गई। यही वह शक्ति है जिसे अब आप आंतरिक तूफानों को शांत करने में धारण करते हैं। भय, संदेह और चिंता के तूफानों के बीच आप भी अराजकता के बीच उठ सकते हैं और अपने दिल पर शांति की घोषणा कर सकते हैं। पिछली बार जब जीवन ने आपको चुनौती दी थी, उस बारे में सोचें। क्या आपने तब भी एक अस्पष्ट शांति की भावना महसूस की थी, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है? यह एक संयोग नहीं था,
क्या आपका उच्चतर स्व आपको याद दिला रहा था कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चुने गए हैं, मजबूत और सुसज्जित हैं? क्या होगा यदि ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके लचीलेपन की गहराई को प्रकट करने के लिए हैं? क्या आप ईश्वरीय हाथ को आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देते हुए देखना शुरू कर रहे हैं जो चलता है अविचल शांति के साथ? चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह शांति नहीं है, यह सिर्फ एक विशेषता है। यह आपका सबूत है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। यह आपका संकेत है कि आप केवल जीवन में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब लहरें टूटकर आएं, तो याद रखें कि आपकी शांति ही प्रारंभिक चरणों में आपकी शक्ति है। क्या आपको याद है कि कैसे मुसीबत के पहले संकेत पर डर और घबराहट आपके दिल को जकड़ लेती थी? चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, आपके विचारों को एक भंवर में घुमा देती थी कि क्या होगा अगर। शायद आप रात भर जागते रहते थे और अपने मन में हर परिदृश्य पर संदेह करते थे। आपने जो चुनाव किया और अनिश्चितता का भार अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। चिंता का यह चक्र अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा करता था, जिससे स्पष्टता पाना कठिन हो जाता था और आपकी खुशहाली की भावना नष्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होगा यदि ये क्षण आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे, आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करें? क्या अब आप देखते हैं कि वे क्षण आपको अपने उच्च स्व के साथ इस संरेखण के लिए कैसे आकार दे रहे थे? मूसा की कहानी पर विचार करें, जब उसने पहली बार जलती हुई झाड़ी में भगवान का सामना किया था। निर्गमन 3। मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए हिचकिचा रहा था। मिस्र से उसने पूछा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को ले आऊं। मिस्र से बाहर निर्गमन 3:11 पर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा की तरह आपने भी आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना किया होगा, लेकिन वे क्षण आपके विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वे आपको शांत आश्वासन के लिए तैयार कर रहे थे। यह इस बात को जानने से आता है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ तालमेल में कदम रखते हैं, तो बाधाओं को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली चुनौतियां यादृच्छिक या क्रूर नहीं हैं, वे जानबूझकर हैं। वे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, आपको परिष्कृत करने और आपकी असली ताकत को प्रकट करने के लिए। इस बारे में सोचें, जैसे अग्नि सोने को उसकी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है, प्रतिकूलता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, भय, संदेह और अहंकार को दूर करती है, आपके भीतर की प्रतिभा को उजागर करती है। इस एहसास के साथ आपका आसन बदल जाता है। जीवन की परीक्षाओं का विरोध करने के बजाय आप शुरू करते हैं साहस के साथ उनका सामना करना, यह कहते हुए कि मैं यहां हूं, मुझे सिखाओ, मुझे निखारो, मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दो जो मैं बनने के लिए नियत हूं। अय्यूब की कहानी पर विचार करो, एक ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास अकल्पनीय पीड़ा से परखा गया। अय्यूब एक तो अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने घोषणा की कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अय्यूब 121 विपत्ति के बीच उसके अटूट भरोसे ने उसके चरित्र को परिष्कृत किया और उसके विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह से आपके परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के सोने को बाहर लाने के लिए हैं। क्या आप देख सकते हैं आपकी अपनी चुनौतियां आपको कैसे अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना रही हैं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रांतिकारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत भाव से खड़े रहना स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं। नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं। आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं, तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो
इस दुनिया में शांति हो सकती है। आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह वह शांति है जिसे अब आप धारण करते हैं, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफानों से परे है, क्योंकि यह किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए है। यह शांति परेशानी की उपस्थिति से इनकार नहीं करती है, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य, ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है, जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना, इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो? फिर से यीशु के जीवन पर, जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं, जहां आप ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन के तूफानों के बीच शांत रहने की शक्ति प्राप्त करें। यह शांति, यह आपका संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपने भीतर इस गहन शांति को अपनाएं। आप अपने जीवन के हर पहलू में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। यह केवल जीवन में जीवित रहने के बारे में नहीं है। चुनौतियां, यह अनुग्रह के साथ उनसे पार पाने के बारे में है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाती है। अतीत की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, घबराहट, नियंत्रण की आवश्यकता फीकी पड़ने लगती है। उनके स्थान पर एक स्थिर उपस्थिति उभरती है, एक शांत आत्मविश्वास जो सक्षम बनाता है। आपको सबसे अशांत क्षणों को भी बुद्धि और धैर्य के साथ पार करने में मदद करने के लिए एलिजा की कहानी पर विचार करें। एक ऐसे नबी जिसने माउंट कार्मेल पर एक चमत्कारिक जीत के बाद विजय और निराशा दोनों का अनुभव किया। एलिजा भय और थकावट से अभिभूत होकर जंगल में भाग गया। फिर भी यह शांति में था कि भगवान की कृपा थी। आवाज उसके पास हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में आई थी। पहला राजा 1911-12। यह क्षण एक गहन सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर शांत स्थिरता में पाई जाती है, न कि हमारे आसपास की अराजकता में। जब आप इसे गले लगाते हैं, शांत होकर आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुद को खोलते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शांति एक दर्पण के रूप में भी कार्य करती है, जो आपके भीतर दिव्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि एक शांत झील ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। आपकी आंतरिक शांति आपके जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को दर्शाती है। फिलिप्पियों 4:7 में वर्णित शांति जो सभी समझ से परे है, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। यह शांति आपको चुनौतियों से प्रतिरक्षित नहीं बनाती है, लेकिन यह आपको दृढ़ बनाती है। उनके चेहरे पर यह शांति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है, जैसे पानी में लहरें फैलती हैं। आपकी उपस्थिति आपके वातावरण में शांति लाती है। लोग आपके भीतर की शांति को महसूस करते हैं, और यह उन्हें स्वयं के लिए भी ऐसा ही खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस पर विचार करें कि कैसे यीशु ने न केवल तूफान को शांत किया, लेकिन एक ही आदेश से अपने शिष्यों का भय भी शांत हो गया। शांति बनी रहे। मार्क 4:39। उसी तरह आपका शांत होना दूसरों के लिए आश्वासन और ताकत का स्रोत बन जाता है। उन्हें दिखाता है कि जब हम अपने उच्चतर ईश्वर के साथ संरेखित होते हैं तो क्या संभव है। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिन्होंने कारावास, मारपीट और जहाज डूबने का सामना किया, फिर भी वे बचे रहे। अपने विश्वास में दृढ़, जेल से लिखे अपने एक पत्र में उसने घोषणा की कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। फिलिप्पियों 4।
एक पौलुस की अविचल शांति उसकी बाहरी परिस्थिति में निहित नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ उसके गहरे संबंध में थी। उसका जीवन एक ईश्वर के रूप में कार्य करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय आंतरिक शांति की शक्ति का प्रमाण। यह आंतरिक शांति क्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके कार्य करने के तरीके को बदल देती है। भय या चिंता से प्रेरित होने के बजाय आपके कार्य विश्वास और उद्देश्य में निहित होते हैं। आप निर्णय लेते समय दृढ़ संकल्पित होते हैं। एक स्थिर हृदय और स्पष्ट मन, यह विश्वास करते हुए कि आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वह आपको आपकी सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रहा है। जब चुनौतियां आती हैं तो आप उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपने चरित्र को निखारते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। इस पर विचार करें कि यह कैसे होता है। शांति ने शेर की मांद में दानियेल को बदल दिया। दानियेल 6 निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था। दानियेल परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए शांत रहा। उसके अटूट विश्वास ने शेरों को शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से चुप करा दिया। यह साबित करता है कि ईश्वरीय शांति सबसे भयावह परिस्थितियों पर भी विजय पा सकती है। यह शांति आपकी क्षमता का भी पोषण करती है। जब मन चिंता से मुक्त हो तो सपने देखें और सृजन करें या डर, यह प्रेरणा और दृष्टि के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। आप उन जगहों पर संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले आप सीमाएं देखते थे। आप उस जीवन की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं, यह जानते हुए कि आपके भीतर की शांति इसे बनाने का आधार है। हालांकि इस शांति को बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक विकल्प है जिसे आप पल पल चुनते हैं। यही कारण है कि उन अभ्यासों की ओर लौटना जो ईश्वर से आपके संबंध को पोषित करते हैं इतना आवश्यक है। चाहे वह प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग के माध्यम से हो या केवल प्रकृति में रहने के माध्यम से हो, ये अभ्यास आपको स्थिर करते हैं। शाश्वत में आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए जब जीवन के तूफान उठते हैं तो याद रखें कि शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण और दिव्य से आपके संबंध का सबूत है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने तरीके से इसका सामना करने के लिए शक्ति के साथ सुसज्जित हैं। स्पष्टता और अनुग्रह। यूहन्ना 14:27 में यीशु के शब्दों पर चिंतन करते हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे दुनिया देती है। अपने दिलों को परेशान मत होने दो और डरो मत। इस वादे को अपना सहारा बनने दो जो तुम्हें हर तूफान में इस विश्वास के साथ मार्गदर्शन करेगा कि तुम्हें ईश्वरीय समर्थन प्राप्त है। क्या तुम इसे विकसित करना चुनोगे? यह शांति दैनिक इसे न केवल आपके जीवन को बदलने की अनुमति देती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देती है। आप 2 पर हस्ताक्षर करते हैं। आप अपने दुश्मनों को देखते हैं कि वे कौन हैं। संगीत दुश्मन हैं जो आपके नाम को बदनाम करते हैं, आपके भरोसे को धोखा देते हैं या आपको आपकी सबसे कमजोर स्थिति में घायल करते हैं। सामना करने के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से कुछ हैं। वे चोट, क्रोध और प्रतिशोध की गहरी भावनाओं को जागृत करते हैं। हमारे पहले के कम विकसित राज्यों में हम अक्सर घृणा, प्रतिशोध या लंबे समय तक कड़वाहट के साथ इस तरह के हमलों का जवाब देते हैं। शायद आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया हो जब विश्वासघात का वजन आपको खा गया हो। आप में वार का जवाब देने की इच्छा भर जाती है या क्रोध और आत्मरक्षा की दीवारों के पीछे सिमट कर रह जाने की इच्छा भर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रतिक्रिया देने का कोई उच्चतर तरीका है जो इस गहन सत्य से मेल खाता हो कि आप कौन हैं जब आप उस पर कदम रखते हैं? उच्चतर चेतना के मार्ग पर कुछ उल्लेखनीय घटित होने लगता है। आप अपने शत्रुओं को दुर्भावनापूर्ण राक्षसों के रूप में नहीं, बल्कि टूटी हुई घायल आत्माओं के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने दर्द को व्यक्त करते हैं। उनके कार्य आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनके अपने आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब है। क्रूज पर यीशु के शब्दों पर विचार करें, पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। उस क्षण में यीशु ने प्रकट किया। अपने शत्रुओं को वास्तव में देखने के लिए
एक गहन सत्य यह है कि उनके घावों की गहराई को समझना चाहिए। क्या आप उन लोगों को देखने की शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने आपको क्रोध के बजाय करुणा की आंखों से चोट पहुंचाई है? इस दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को माफ कर दें या उनका समर्थन करें। इसका मतलब है कि आप ऊपर उठें, प्रतिशोध और कटुता के चक्र से ऊपर उठकर उनके कार्यों को अपनी शांति को परिभाषित न करने का चुनाव करके आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य उनके अपने दर्द से उत्पन्न हुए हैं, जिस विश्वासघात का आपने सामना किया। हालांकि वह बहुत ही व्यक्तिगत था, वास्तव में वह आपके बारे में नहीं था। वह था अपने स्वयं के संघर्षों से निपटने में उनकी असमर्थता के बारे में। जब आप यह देखते हैं तो आप स्वयं को आक्रोश की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं और एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाते हैं। दाऊद और राजा शाऊल की कहानी पर विचार करें। ईर्ष्या और भय से ग्रस्त शाऊल ने दाऊद का लगातार पीछा किया और उसे मार डालने की कोशिश की। अपने जीवन पर लगातार खतरे के बावजूद दाऊद ने एक शमूएल 24 में बदला लेने के बजाय दया को चुना। दाऊद ने शाऊल को एक गुफा में असुरक्षित पाया, लेकिन शाऊल के जीवन को लेने के बजाय उसने उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि प्रभु न करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। एक शमूएल 24:6। दाऊद का जवाबी कार्रवाई से इनकार यह कमजोरी नहीं थी, यह ईश्वर के न्याय पर विश्वास में निहित शक्ति थी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है यदि आप बदला लेने की अपनी आवश्यकता को छोड़ दें और अपने युद्धों को संभालने के लिए ईश्वर पर भरोसा करें? धारणा में यह बदलाव आपको केवल क्रोध से मुक्त नहीं करता है, यह दरवाजे खोलता है। गहन विकास के लिए आप अपने शत्रुओं को शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। उनके कार्य आपके लचीलेपन, धैर्य और करुणा को आकार देने वाले सबक के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उन समयों के बारे में सोचें जब आपको गहरी चोट पहुंची हो। क्या उन अनुभवों ने आपको अपने बारे में कुछ अमूल्य नहीं सिखाया? शायद उन्होंने आपकी गलतियों को उजागर किया हो। क्षमा करने की क्षमता या सीमाएं निर्धारित करने की आपकी क्षमता को मजबूत किया है। आपके शत्रुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का उद्देश्य आपको परिष्कृत करना और आपको अपने उच्चतर स्व के करीब लाना है। दूसरा संकेत कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो गए हैं यह है कि आप अपने शत्रुओं को अपने लिए देखना शुरू कर देते हैं। वे वास्तव में क्या हैं? छोटे, भयभीत और अंधेरे में जी रहे हैं। उनके कार्य जो कभी इतने क्रोधित करने वाले और व्यक्तिगत थे, अब उनके अपने दर्द की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। आप उनके दिलों में दरारें लगभग देख सकते हैं। खून बह रहा है, भय और असुरक्षा। आपको नुकसान पहुंचाने या कमतर आंकने के उनके प्रयास आपके बारे में कम हो जाते हैं और अपने आंतरिक संघर्षों को संभालने में उनकी असमर्थता के बारे में अधिक जानकारी। उन्हें ऐसे बच्चों के रूप में कल्पना करें जो इसलिए दूसरों पर प्रहार करते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास अपने दुख को रचनात्मक ढंग से व्यक्त करने के लिए साधन नहीं होते हैं। क्या आपने कभी क्रोध से समझ में बदलाव महसूस किया है जब आपने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति में टूटन देखी है जिसने आपको चोट पहुंचाई है? यह नई धारणा परिवर्तनकारी है। यह बदला लेने की आपकी सहज इच्छा को कुछ गहन करुणा में बदल देती है, लेकिन यह एक अंधी या भोली करुणा नहीं है जो आपको और अधिक नुकसान के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह एक बुद्धिमान करुणा है जो उनके व्यवहार को उनकी वर्तमान सीमाओं के उत्पाद के रूप में पहचानती है। यीशु ने स्वयं इस गहन दृष्टिकोण की शिक्षा दी थी जब उन्होंने कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैथ्यू 5:40-4। यह प्रेम उन्हें आपको चोट पहुंचाने के लिए एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि उनकी मानवता, उनके टूटेपन और उनके मोचन की क्षमता की मान्यता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको इन व्यक्तियों को अपने जीवन में वापस आने देना चाहिए या नुकसान के रास्ते में रहना चाहिए? निश्चित रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। उच्चतर चेतना के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को समझना। फिर भी आपके हृदय में कुछ परिवर्तन होता है। जो कड़वाहट एक बार आपको खा गई थी वह फीकी पड़ने लगती है और बदले में नुकसान पहुंचाने की तीव्र इच्छा समाप्त हो जाती है। इसके बजाय एक शक्तिशाली एहसास जड़ जमा लेता है। उन्हें दंड देना मेरा काम नहीं है। यह पौलुस के शब्दों की प्रतिध्वनि है। रोमियो 1:2-1:9। मेरे प्यारे दोस्तों, बदला मत लो,
लेकिन भगवान के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यह लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा। भगवान कहते हैं, चाहे आप इसे कर्म कहें, ईश्वरीय न्याय या ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन, आप भरोसा रखें कि तराजू होगा अपने समय और तरीके से स्तरित किया जा सकता है। आप महसूस करते हैं कि प्रतिशोध एक भारी बोझ है, और जब आप इसे छोड़ देते हैं तो आप आंतरिक स्वतंत्रता के नए स्तरों को अनलॉक करते हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि बदला लेने के वजन को छोड़ देने से जो हल्कापन आता है, अपने दुश्मनों को पहचानना कि वे कौन हैं, अपने हृदय को परिवर्तन की उनकी क्षमता के लिए खोलें, अपनी यात्रा को याद करें। क्या आप हमेशा इतने ही बुद्धिमान या सचेत थे जितने कि आप अब हैं? अपने अतीत के उन क्षणों के बारे में सोचें जब आपने अज्ञानता, भय या दर्द के कारण कार्य किया हो। शायद आपने ऐसे शब्द कहे हों जिनसे किसी को गहरा आघात पहुंचा हो या विश्वासघात हुआ हो। एक मित्र के होते हुए भी आपको अनुग्रह और बढ़ने का अवसर दिया गया। क्या आपको याद है कि असफलता के उन क्षणों से आपने कितना सीखा था? अब इस बात पर विचार करें कि आपके शत्रु भी अपनी यात्रा पर हैं। वे अब भी बदलने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक दिन वे बदल सकते हैं। जीवन की कृपा से जागृत प्रेरित पौलुस पर विचार करें, जिसने एक बार ईसाइयों को सताया था, लेकिन बाद में बन गया प्रारंभिक चर्च के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक। अधिनियम 9। उनका परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि जो लोग मोचन से सबसे दूर लगते हैं, वे भी प्रकाश में वापस अपना रास्ता पा सकते हैं। क्या होगा यदि आपके दुश्मन भी ऐसे परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं? यह परिप्रेक्ष्य हमें प्रभावित नहीं करता है। आप कमजोर हैं, यह आपको अडिग बनाता है। आपको यह एहसास होता है कि ये तथाकथित दुश्मन वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वे आपके अहंकार को चोट पहुंचा सकते हैं या आपकी योजनाओं को बाधित कर सकते हैं, लेकिन वे आपके शाश्वत प्रकाश, आपके दिव्य उद्देश्य या आपके ईश्वर से संबंध को नहीं छू सकते हैं जिस पर आप चलते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो अपना मूल्य जानता है, वह मानवीय क्षुद्रता से कहीं परे किसी चीज में निहित है। जब यह सत्य आपकी आत्मा में बस जाता है तो आप प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। वह ऊर्जा जो कभी क्रोध और कड़वाहट को बढ़ाती थी, लेकिन अब उस जीवन के निर्माण में लगाई जा सकती है जिसे आप चाहते हैं। आप पुराने घावों को भर सकते हैं। अपने उच्च उद्देश्य का कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है। तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है।
जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं, बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है, अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा, और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं, और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं, और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं,
या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा। और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था। और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं
खाली वादे नहीं करता हूँ। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूँ जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूँ और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की